पहाड़ी चित्रकला शैली 17 से 19 ईस्वी 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमालय की सुरमय घाटियों में पनपी एक अनंत शैली के चित्र प्राप्त हुए थे, जिसे पहाड़ी चित्रकला कहा गया। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम मेटकॉफ ने की थी। पहाड़ी शैली लघु चित्रकला शैली थी। स्थानीय पारंपरिक कला और मुगल शैली में दक्ष कलाकारों के संयोग से जिस अनुपम चित्रण शैली का विकास हुआ, उसे हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। पहाड़ी पेंटिंग प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी 17 से 19 ईस्वी में विकसित हुई। पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी 1910 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने दी। पहाड़ी चित्रकला को सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने इलाहाबाद में प्रदर्शित किया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में विभक्त किया था। उत्तरी चित्रकला का कांगड़ा स्कूल, दक्षिणी चित्र या डोगरा जम्मू स्कूल। पहाड़ी शैली में व्यक्ति चित्रण अंडाकार रूप में किया गया। डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी रियासतों को 4 भागों में विभक्त किया। पहला वर्ग कश्मीर राज्य था, जो सिंध एवं चिनाब नदी के बीच फैला था। दूसरा वर्ग में चिनाब व रावी के मध्य का क्षेत्र, जो जम्मू कहलाता था। इसमें जम्मू, जसरोटा, मनकोट एवं बसोली रियासत थी। तीसरा वर्ग रावी व सतलज नदियों के बीच का प्रदेश था, जिसमें कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर व कुल्लू रियासत थी। चौथे वर्ग में सतलज के दक्षिण पूर्व तथा गंगा जमुना की प्रारंभिक धाराओं के बीच बिलासपुर व टिहरी गढ़वाल राज्य थे। पहाड़ी चित्रकला के विद्वान डॉक्टर B.N. गोस्वामी ने अपने शोध के आधार पर यह सिद्ध किया कि पहाड़ी चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं, बल्कि गुलेरवासी चितेरा सेऊ के वंशजों के आधार पर चली और बढ़ी। पहाड़ी शैली के चित्रों में प्राकृतिक चित्रण का महत्व प्राप्त हुआ है। पहाड़ी चित्रों में गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी शैली में सबसे अधिक कृष्ण लीला से संबंधित चित्र किए गए हैं। पहाड़ी शैली में नारी अंकन का सुंदर चित्रण किया गया है। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को 12मासा कहा गया है। राधा कमल के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या लगभग 50,000 है। पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाताओं में कांगड़ा के राजा संसार चंद, बसोली के राजा कृष्णपाल, गुलेर के गोवर्धन चंद्र, कुल्लू के प्रीतम सिंह थे। पहाड़ी चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें व लेखक: O.C. गांगुली 1926, मास्टर प्रिंसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। N.C. मेहता 1926, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, फ्रेंच। J.C. फ्रेंच 1931, हिमालयन आर्ट। W.G. आर्चर 1952, इंडियन पेंटिंग्स इन दी पंजाब हिल्स। M.S. रंधावा 1954, कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, बसोली पेंटिंग। कार्ल खंडेलवाल 1958, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। M.F. एजाजुद्दीन 1978, पहाड़ी पेंटिंग एंड 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम। बसोली शैली। बसोली शैली पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। बसोली शैली का जन्म या उद्भव लोक कला से हुआ था। बसोली का क्षेत्र वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है, जो आज बसोली तहसील के रूप में विद्यमान है।
प्राचीन काल में बसोली की राजधानी बालोर या बालोपुर थी। बसोली के वंशज अपने आप को पांडवों की संतान मानते थे। कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोपाल सन 1565 ईस्वी बसोली राज्य का संस्थापक था। बसोली के राजा बेलोरिया नाम से प्रसिद्ध हुआ। फ्रांस के यात्री विग्ने अजीत घोष जैसी फ्रेंच ने बसोली शहर की यात्रा की तथा पहाड़ी क्षेत्र की कला का अध्ययन किया और बसोली कलम को सबसे प्राचीन माना है। बसोली शैली की खोज 1929 ईस्वी में अजीत घोष ने किया था। बसोली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम अजीत घोष पहचाना था। बसोली के राज्य कृष्णपाल 1590 ईस्वी ने अकबर से साक्षात्कार किया और मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों रहित उपस्थित हुआ। बसोली शैली का पौधरोपण राजा कृष्णपाल के समय में हुआ था। आधुनिक नगर बसोली की स्थापना का श्रेय भूतपाल को दिया जाता है। भूतपाल के समय के चित्रित एक चित्र है। शाहजहां का सम्मान करते हुए भूतपाल को दिखाया गया है, जो वर्तमान में डोगरा कलादीर्घ जम्मू में सुरक्षित है। रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला के बसोली शैली में अंकित किए गए हैं। राजा कृष्णपाल बसोली कलम के संरक्षक व प्रवर्तक माने जाते हैं। अंत इन्हीं के समय में बसोली शैली का सर्वोत्तम विकास हुआ। भानुदत्त कृत सचित्रपति रसमंजरी 1694-95 बसोली शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है। इस प्रति का निर्माण चित्रकार देवीदास ने राजा कृपाल पाल के समय के लिए किया था। बसोली शैली के महान संरक्षक राजा कृष्णपाल थे। अजीत घोष ने शब्द में बसोली कलम का श्रेष्ठतम काल संभवतः 17वीं शताब्दी रहा है। बसोली शैली का स्वर्णकाल राजा कृपाल पाल का समय था। बसोली में मेदिनीपाल ने रंगमहल व शीश महल बनवाया। मेदिनीपाल के समय में बनी चित्र गिरि गोवर्धन बसोली शैली के सर्वोत्तम चित्र में से एक है। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र बसोली शैली का है। बसोली शैली के चित्रों में हास्य सादा बनाए गए हैं। बसोली शैली में मुख्य आकर्षण चटकीले रंग का है। बसोली शैली को आरंभ में तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता था। बसोली शैली में नेत्र सबसे सुंदर तथा सबसे बड़े बनाए गए हैं। बसोली शैली के चित्र पंजाब संग्रहालय में संग्रहित है। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में केवाड़ शैली के अंतरिक्ष बसोली शैली में हुआ है। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, ठीक इस प्रकार बसोली का सौंदर्य वर्ण लावण्य में निहित है। जयदेव लिखित गीत गोविंद का चित्रण एक महिला कलाकार मानकू द्वारा किया गया। प्रोफेसर BN गोस्वामी ने हरिद्वार के पांडवों की बहियों से पता लगाया कि सेऊ के पुत्र मनकू व नैनसुख थे, जो गुलेस वासी थे। नैनसुख का पुत्र रांझा भी बसोली में भूपेंद्रपाल के समय तक कार्य करता रहा है। कल्याणपाल बसोली का आखिरी राजा था और इसी के समय में बसोली कला का अंत हो गया। डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने कहा कि बसोली शैली पहाड़ी लोक कला एवं मुगल प्रवृत्ति के सुखद मिलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। यह शैली कांगड़ा की सुकुमारता
संस्कारिता व सूक्ष्मता से तो विरत रही है, लेकिन सहजता व ओजस्विता के गुणों से परिपुष्ट है। बसोली शैली में पेड़ों को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। प्रेम से पीड़ित नायिकाओं को फूल से लटकती टहनियों के बीच नीचे दर्शाया गया है। बसोली शैली में मूसलाधार वर्षा के लिए सीधी रेखाओं से जलवृष्टि अंकित की गई है और हल्की वर्षा के लिए छोटे छोटे मोती जैसे झिलमिल बिंदियों का प्रयोग हुआ है। बसोली शैली के हाशिए प्राय गहरे लाल रंग में या कभी कभी गेंदे जैसे पीले रंग में अंकित किए गए हैं और लाल हाशिए पर सफ़ेद रंग से टाकरी लिपि में लेख भी लिखे गए हैं। बसोली शैली की रेखाओं में गति, ओज एवं उन्मुखता दिखाई पड़ती है। गुलेर शैली। गुलेर राज्य की स्थापना 1405 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र ने की थी। गुलेर राजाओं को मुगल संरक्षण भी प्राप्त है। गुलेर के राजा रूपचंद्र 1610-1635 ईस्वी को मुगल सम्राट शाहजहाँ का समर्थन प्राप्त था। राजा मानसिंह शाहजहाँ और औरंगजेब के लिए अफगानिस्तान व कंधार की लड़ाइयों में लड़ा। इससे प्रसन्न होकर मुगल शासकों ने अफगानी चीते की उपाधि दी। तभी से गुलेर के राजा चंद के स्थान पर सिंह लिखने लगे। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित लगभग 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। गुलेर शैली का प्राचीन चित्रकार नैनसुख था। गुलेर शैली में राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए चित्र किसी मुगल चित्रकार द्वारा बनाया गया है। गुलेर शासक राजा गोवर्धन सिंह चित्रकला के असाधारण पोषक थे। उन्होंने चित्रकारों के लिए कला कक्ष की स्थापना करवाई। गुलेर शासक राजा गोवर्धन सिंह के संबंध में जेसी फ्रेंच ने लिखा है कि यह शासक पहाड़ में घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। सिकरे के साथ महिला गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। गुलेर शासक गोवर्धन चंद्र को दीवान लाकर नायिका का अपहरण करते हुए गुलेर शैली में चित्रित किया गया। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधित सर्वप्रथम चित्र गुलेर शैली में बने। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष गोवर्धन सिंह के समय में हुआ था। गोवर्धन चंद्र अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए 1850 ईस्वी का चित्र गुलेर शैली में चित्रित किया गया। नैनसुख तथा उसके परिवार के चित्रकारों ने गुलेर के चित्र बनाए हैं। डॉक्टर B.N. गोस्वामी ने एक ऐसा चित्र प्राप्त किया है जिसमें एक 15 भुजी देवी दिखाई गई है जो एक पैर पर खड़ी है। साथ ही उसके आसपास 19 पहाड़ी रियासतों के नाम फीके स्याही से लिखे हैं। डॉक्टर B.N. गोस्वामी को ही हरिद्वार से प्राप्त पंडों की बहियों से वंश परंपरा का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ। पहाड़ी रियासतों में फैले कलाकारों को वंशज गोले दावासी थे। गुलेर शैली के विषय। गुलेर शैली में विभिन्न विषयों पर चित्र निर्माण किया गया है, जैसे धार्मिक चित्र, दरबारी चित्र। गुलेर कलम के धार्मिक चित्रों में गीत गोविंद, शिव परिवार, रामायण तथा महाभारत की चित्रावलियाँ, कृष्ण चरित्र और होली लोकोत्सव के चित्र बने हैं। दरबारी चित्र। गुलेर शैली में दरबार व अंतपुर का चित्र किया गया है। गोवर्धन सिंह का घुड़सवार का चित्र व नृत्य आदि उत्कृष्ट चित्र है।
राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए। नायिका चित्र। नायिका के चित्रण में कृष्ण पक्ष, अभिसारिका, उत्का, प्रेषिता, पत्रिका। नायिका गुलेर शैली में भावपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं। व्यक्ति चित्रण। गुलेर शैली में अनेक सजीवता वाले व्यक्ति चित्र मिलते हैं। गुलेर शासक राजा दिलीप सिंह ने गुलेर चित्र शैली का पोषण प्रारंभ किया। अंत इन्हीं के समय में रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त होते हैं। गुलेर शैली में कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए एक प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें NC मेहता संग्रहालय मुंबई में संग्रहित है। गोल पहाड़ी तथा कदम वृक्ष का अंकन गुलेर शैली में हुआ। गुलेर शैली की विशेषता है। कांगड़ा शैली। ऐतिहासिक नगर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कांगड़ा पहले नगरकोट नाम से प्रसिद्ध था। कांगड़ा के प्राचीनतम राजवंश में कटोच राजवंश का नाम मिलता है। कटोच वंश की उत्पत्ति के बारे में ब्राह्मण पुराण में विस्तृत चर्चा की गई है। कनिंघम ने पश्चिमी हिमालय के राज्यों को 3 समूहों में बांटा है, जिसमें से 3 त्रिगर्त संघ है। कनिंघम ने त्रिगर्त संघ के अंतर्गत कांगड़ा, गुलेर, सुकेत, चंबा आदि 14 राज्यों की गणना की है। कांगड़ा शासक राजा घमंड चंद ने टीरा सुजानपुर नामक नगर बसाया। सुप्रसिद्ध कांगड़ा शैली का विकास एवं उन्नति राजा संसार चंद्र 1775-1823 ईस्वी के शासनकाल में हुआ। राजा संसार चंद्र कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक थे। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। वर्तमान का जालंधर पूर्व का त्रिगर्त संघ नाम से विख्यात था। कटोच राजाओं की राजधानी त्रिगर्त या जालंधर में ही अवस्थित थी। कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्र विषय नायिका भेद चित्र था। पहाड़ी चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ शैली कांगड़ा शैली है तथा प्रधान केंद्र भी कांगड़ा था। चित्रकार परखू कांगड़ा शैली का निपुण चित्रकार था। कांगड़ा नरेश संसार चंद को दरबार में अभिनंदन स्वरूप लाहौर प्राप्त कहकर पुकारा जाता था। संसार चंद 1775-1823 ईस्वी 10 वर्ष की उम्र में कांगड़ा की गद्दी पर बैठा। MS रंधावा ने कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा है। कांगड़ा शैली का उत्कृष्ट काल 1786-1805 ईस्वी के समय में कहा गया जाता है। राजा संसार चंद का कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्य प्रेम, संगीत मनमोहक, महान योद्धा एवं कला प्रणेता थे। तारीख पंजाब के लेखक मोहिनुद्दीन ने संसार चंद को गुणी व पारखी होने के कारण हाथी व उदारता के लिए रुस्तम कहकर पुकारा। कलाविद जेसी फ्रेंच ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। पहाड़ी कलाकारों में पांड्यों सेवों का परिवार सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली है।
कांगड़ा शैली को रंगीन रेखाचित्रों की कला कहा जाता है। कृष्ण उपासन राजा संसाचन कांगड़ा शैली का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा था। संसाचन के कला प्रेमी की चर्चा अंग्रेजी यात्री मूरक्राफ्ट ने की थी। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय कृष्ण लीला नायक नायिका नलन दमयंती पुराण हम्मीर मठ इत्यादि है। कलाविद आनंद कुमार स्वामी के शब्द में चीनी चित्रण में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई है। प्रसिद्ध मशहूर मंदिर कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कुशन लाल बुरखू मनकू वसिया और कद्दू थे। कांगड़ा कलम के चित्रकारों ने नायिक भेद के 3 प्रकार को विभक्त कर अंकन किया। स्वकीय परकीय सामान्य। कांगड़ा शैली में नायिका की 8 अवस्था मानी गई है जो कि निम्नवत है। समाधि पतिका उत्काया उखंडिता वश कसज्जा अभिसंदिग्धा खंडिता प्रथिता पतिका विप्रलब्धा अभिसारिका। कांगड़ा शैली के चित्र लघु आकार के बनाए गए हैं। इन चित्रों को बारीक कारीगरी स्वच्छता और भूमि के रंगीन और चमकदार रंगों से बनाया गया। कागज के लिए कांगड़ा शैली में सियाल कोट कागज का प्रयोग किया गया। कांगड़ा के अधिकांश चित्रों के चेहरे एक चश्मा बनाया गया है। कांगड़ा शैली के चित्रों में दृष्टि परिप्रेक्ष्य नहीं है। चित्रकला में अपने आलेखन और चित्र योजना को कल्पना के आधार पर बनाया है। अजंता की कला के समान कांगड़ा की कला भी विशेष रूप से रेखा की कला है। 1929 ईस्वी में जब जे.सी. फ्रेंच ने कांगड़ा का भ्रमण किया तो उन्होंने कांगड़ा के 4 चित्रकारों नंदू हजारी कुलब्बराम तथा लक्ष्मण को चित्रकारी का व्यवसाय करते हुए पाया था। 1805 ईस्वी में कांगड़ा में भूकंप आपत्ति से कलाकारों के जीवन और कलाकृति दोनों की हीन पहुंची और इस प्रकार कांगड़ा कला समाप्त हो गई।